और बहुत ताकतवर है। हमें किसी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की भी जरूरत नहीं है। हम बस इस माँ का हमें आशीर्वाद मिले तो इनको न्याय तो इंसाफ तो हम दिलाने के लिए इतने सक्षम हैं। फिर वो हम आपको बताएंगे। मैं पहले से कुछ नहीं बोलता हूँ, फिर आप देखना क्या होगा। खराब होगा किसका होगा। मैं तो बस इतना कहूंगा आपसे, फिर नेताओं की गिनती मत गिनवाना हमें कि कौन नेता आपके इस घेराव में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गगन यादव अकेला काफी है और उसके साथ ये सारे भाई हैं जो अपनी ताकत दिखाएंगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से। बात किसी विधायक के ना आने की, सांसद के ना आने की, पार्टी के सुप्रीमो के पास इस मामले की जानकारी पहुंची है या नहीं पहुंची है, या उनका बयान आया है या नहीं आया है, क्यों करूं। मैं तो एक समाज का आदमी हूं और मेरे समाज में मैंने देखा कि खड़ी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ दिल्ली से चलकर इनके पास आ गया, इनसे मिलने आ गया। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं जिम्मेदार हूं अपने कर्तव्यों का जो मैं कर रहा हूं। अब बाकी कौन क्या कर रहा है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। सरकार की मांग है, जैसे एक लड़का इनका है तो उसको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसी के साथ साथ जो है, इन परिवार को न्याय चाहिए। इनका कहना बस हमें न्याय चाहिए, वो जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन करे। परंतु कहीं ना कहीं 8 दिन बीत गए, आज जाके उस मामले को क्राइम ब्रांच में दिया गया है। एसपी साहब ने ये कहा है, अभी बात हुई, अध्यक्ष जी ने बात किया है। तो किस हिसाब से ऐसा लग रहा है कहीं पुलिस भी तो इसमें लिपापोती नहीं कर रही है, ऐसी कुछ। देखिए, आपने अभी कहा था कि गरीबों के मुद्दों को दबा दिया जाता है ना। हालांकि गरीब शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई गरीब नहीं है। जब इतना बड़ा समाज है और हम सब संगठित हैं तो हम गरीब हो ही नहीं सकते। बहुत ताकतवर लोग हैं हम और बहुत अमीर हैं हम। अब रही बात कि प्रशासन दबाव में तो नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा जिसके पास आवाज उठाने वाले लोग नहीं हैं, उनके मुद्दों को भी और उनकी समस्याओं को भी दबा दिया जाता है। और आज आपके पास लोग हैं और ये लोग आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। लोग हालचाल लेने लगेंगे और जब हालचाल लेने लगेंगे तो आप देखेंगे कि प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। वो अपनी कार्रवाई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ निष्पक्ष जांच भी करेगा। फिर वो हम आपको बताएंगे। मैं पहले से कुछ नहीं बोलता हूँ, फिर आप देखना क्या होगा। खराब होगा किसका होगा। मैं तो बस इतना कहूंगा आपसे, फिर नेताओं की गिनती मत गिनवाना हमें कि कौन नेता आपके इस घेराव में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गगन यादव अकेला काफी है और उसके साथ ये सारे भाई हैं जो अपनी ताकत दिखाएंगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से। और बहुत ताकतवर है। हमें किसी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की भी जरूरत नहीं है। हम बस इस माँ का हमें आशीर्वाद मिले तो इनको न्याय तो इंसाफ तो हम दिलाने के लिए इतने सक्षम हैं। यही सोच के परिवार बिल्कुल आपका इंतजार कर रहा था काफी समय से, कि कब आएंगे, कब उनसे हम अपने जो दर्द है उनको बयां कर पाएंगे। और उस चीज को, जो आज सुनवाई नहीं हो रही है, उसको किस हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। इसीलिए परिवार पूरा, पूरे गांव के लोग, पूरी मीडिया आपका इंतजार कर रही थी कि कभी आप इन सारी चीजों को आगे तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नहीं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे भी ये निवेदन करेंगे क्योंकि मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी समस्या को या किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आप ही लोग अगर इस गांव में ना आए होते, पीड़ित परिवार से ना मिले होते, तो शायद सूचना हमारे पास तक भी ना आई होती। तो आप ऐसे ही खड़े रहिएगा। आगे भविष्य में हमसे आपके लिए जो हो पाए आप हमें भी बता दीजिएगा। हम आपके लिए भी खड़े हैं अगर आप इन लोगों के लिए खड़े हैं। बस इनकी आवाज बनने का आप काम कीजिएगा और इन्हें आप सहारा दीजिएगा। बाकी हमसे जो भी कुछ हो आप हमें बताइएगा। रही बात आपने सुरक्षा की कही थी इससे पहले, तो हमने आते ही कह दिया था कि गुजरात में इनका छोटा बच्चा जो है वो काम करता है, तो पूरे गुजरात में उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, इसका हम आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं। बाकी ध्यान इनको अपना खुद रखना पड़ेगा। हम तो सिर्फ सहारा बनकर आए हैं। 24 घंटे तो हम साथ में नहीं रहेंगे ना। जी बिल्कुल। हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी के चलते हम इतना कहते हैं कि आप से अगर हो पाए तो इनकी समस्या दिखाने का काम करें और ये अपना ध्यान रखें। बाकी हम ईश्वर के आशीर्वाद से जो आप लोगों की मांग होगी उस मांग के चलते हम लोग तो रोज चल ही रहे हैं, आपको संतुष्ट करने का काम करेंगे।